बेकरी और मिठाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति जो होता है वो बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद वो जो है बैंक मैनेजर साहब से कहता है कि कुछ लोन चाहिए, कुछ ज़रूरत है। लगभग उसने जो सवाल किया उससे थोड़ा सा सुनने के बाद बैंक मैनेजर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि वो अपने कारोबार को इतना बड़ा करना चाहता था कि वो बेकरी और मिठाई का जो कारोबार था वो जो है दोबारा से एक अच्छे पोजीशन पे चालू करना चाहता था, लेकिन मिठाई और बेकरी का जो बड़ा काम करना चाहता था। और बैंक वालों से कहता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बैंक में जो है अप्लाई कर दीजिए और आप जो है आपके कागज़ देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा हम आपको ज़रूर लोन दे देंगे। ये बात कहते हुए वो जो है जब बैंक वालों की जब उसके ऊपर नज़र पड़ती है, उसकी स्थिति देखकर उसका जो कंडीशन था उन्होंने उसे साफ मना कर दिया और बोला कि लोन तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे, क्योंकि आपको वो चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा कि कितना आपके पास क्या पूंजी है, किस चीज़ का आप धंधा करने वाले हैं। लेकिन दरअसल ये बैंक वाले जब उसे मना कर देते हैं तो वो अपनी जो है आपकी जो यूँ कहिए कि जो स्थिति होती है जिससे आप बोल सकते हैं सिविल, वो ख़राब है और हम आपको लोन नहीं दे सकते। लेकिन वो फिर दोबारा कहता है कि क्या मतलब है कि आप हमको लोन नहीं दे सकते, लेकिन जब वो अपने पैसे समय पर आप चुका नहीं पाएंगे और इसलिए उसे साफ मना कर दिया जाता है। लेकिन वो व्यापारी वो दुकान को जो है बार बार रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ बैंक के मैनेजर और हर एक कर्मचारी से यही बात का जिक्र कर रहा था कि साहब आप हमारी मदद कर दीजिए, आप अगर चाहेंगे तो हमारा लोन पास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर जो सिविलियंस होते हैं वो काफ़ी बहुत चक्के रह गए। देखने के बाद उन्होंने लगा क्या बात है, कोई बात तो नहीं हो गई, लेकिन उधर जो पब्लिक थी वो रिस्पांस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क नहीं पड़ने के बाद जो डॉक्यूमेंट थे उसने जो है आपकी क्या स्थिति है, क्या वैल्यू है, जब बैंक वालों जैसे ही उसे मना कर देता है वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन कहता है कि साहब मुझे लगभग 15 लाख रुपये चाहिए और कारोबार बड़ा करना है। लेकिन बैंक वालों को कानों पर जब जू नहीं लगी तो उन्होंने व्यक्ति का जो है मायूसी होकर वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन जाने के बाद महीने तक वो परेशान होता है और उसके दिमाग में यही आता रहा कि क्यों ना हो बैंक को वही लूट लिया जाए। और उसने कुछ ऐसी जो है सीरीज़ देखी जिसके लिए उसने कुछ ऐसे यूट्यूब जिसमें जो है पिक्चर वगैरह देखा जिसमें 3 करोड़ का सोना जो है चोरी हो जाता है। और वहाँ पे मौके पर जब पुलिस प्रशासन जो है फॉरेंसिक टीम सब आते हैं और घटनास्थल पर एक भी सबूत नहीं मिलता। और इस घटना को बीते लगभग 5 महीने हो चुके थे, लेकिन आखिरकार एक गलती जो उसने कर बैठी और चोर जैसे ही गलती कर बैठता है वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो वो जो है पकड़ने के बाद जब उसे ये कहानी लोगों के सामने आई तो वास्तव में लोगों को इस बात से का यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा काम कैसे कोई कर सकता है। एक आम आदमी जो कल किसी 1-15 लाख के लिए गिड़गिड़ा रहा था और उसने इतने बड़े कांड को कैसे कर दिया। आइए हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है और कौन है ये आदमी जो इतने बड़े जो है घटना को अंजाम दे रखा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मधुबनी प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जो है ये घटना शुरू होती है कर्नाटक का एक प्रदेश लगता है बेंगलुरु, और बेंगलुरु से लगभग 335 किलोमीटर दूर जिला है जिसका नाम है दवान। और दवान गोरे दवान का पास ही एक जो है कस्बा है और कस्बे का नाम है जो है नियाथम। दरअसल नियाथम में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह नेहरू रोड पर एक बैंक है जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ जो है इंडिया है। यहाँ पर जैसे ही बैंक खुलता है कर्मचारी आते हैं और कर्मचारी जो है आने के बाद जो आंखों से देख रहे थे उन्हें देखकर इस बात से यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल जो खिड़की थी वो बैंक की जो है राइट साइड में पूरी तरीके से जो है कटी हुई थी और अंदर से चोरी हो चुकी थी। आने के बाद जो है कटर और मशीन के कुछ कटर मशीन भी कुछ रखे गए थे जो उसके काटने के लिए वहाँ इस्तेमाल किया गया था। और वहाँ पे जो है चोरी करने ले गए जाने वाले जो बैंक के कर्मचारी ने देखा तो उनके सांसें थम गई और वो आखिरकार करे तो क्या करे। तभी जो है पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस जब घटना स्थल पर मौके पहुंचती है, पहुंचने के बाद एक लोकल जो है आदमी को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है। लेकिन एक लॉकर को जब खोल चुके थे जिसमें लगभग 500 ग्राम जो है सोना था और उस जो है उसके वहाँ से वो भी गायब हो चुका था। और वो लोकर जो लोअर था वो जो है जिसमें लगभग सैकड़ों ग्राहकों का सोना और नकदी कैश भी लाकर में रखा हुआ था। लेकिन जब खोल नहीं पाया तो ऐसे में उसने कटर का इस्तेमाल किया और मशीन गैस खत्म हो गई। तो दरअसल ये बैंक को लगातार 2 दिन तक बंद थी और इसी दौरान जो है बंद होने के बाद ये तीसरे दिन खुलता है। तो उसके बाद जो चोरी का वारदात को अंजाम दिया गया था, बैंक का जो कर्मचारी था जिसका नाम सुनील कुमार यादव होता है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है नियाथाम में थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब जो है सीबीआई को फोन लगाया जाता है। कहता है नेहरू रोड पर एक बैंक है जो स्टेट बैंक जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ चोरी हो जाती है, आप जल्द से जल्द यहाँ आए। जैसे ही पुलिस को ये सूचना की तहरीर दिया जाता है और वो बीएनएस धारा 305 और 331/3 और 331/4 इसके तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है। साथ ही इस मामले का पूरे प्रदेश में फैल जाता है और इस जो है डीआईजी रमेश, एसपी उमा प्रसाद
वर्मा और एसपी बीएसपी जितने भी थे, राज्य को जो एनएसजीओ एनएस जैसे मौके पे पहुंचे जाते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी भी उस जगह पे पहुंचने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है। 5 इंस्पेक्टर जिसमें 10 सब इंस्पेक्टर टीम बनाई जाती है और बनाने के बाद जो है जाँच करना शुरू हो जाता है। फारेस्ट टीम बुलाई जाती है। मौके पे पहुंचने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि डीआईबीआर जो गायब हो चुका था, और साथ ही डॉग क्वाइट को भी बुलाया जाता है, और वो डॉग क्वाइट जो कुत्ते होते हैं वो खोजी कुत्ते आकर जो है बैंक के अंदर जो है सूंघना शुरू कर दिया जाता है, और कुत्तों को छींक छींक कर उतना बुरा हाल हो जाता है। दरअसल जो चोर थे वो चोरी करने के बाद जो है पूरे बैंक में जगह जगह मिर्ची के पाउडर को छिड़काव कर दिया था, और ऐसे में चोर बैंक में चोरी कर चुके थे, और कुछ जो है कुत्ते उनमें ज़्यादा दूर तक जो है पीछा नहीं कर पाया, इसलिए अभी भी प्लानिंग फेल ही चल रहा था। लेकिन डीवीआर जो मौके पर था उसने जो है सीसीटीवी कैमरे का वहाँ से भी वो भी गायब था। पुलिस ने जब देखा कि आखिरकार सायरन क्यों नहीं बज रहा है, तो उन्होंने देखा कि जो है घर के अंदर से ही जो है प्रवेश किया गया, और बैंक के अंदर से पता चलता है कि पुराना सायरन था। और जब पुलिस वालों से पूछा गया तो तुम्हारे बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं होता, तो उसने कहा कि साहब गार्ड रहते हैं, पर इतनी लापरवाही बैंक की तरफ से हो रही है। अब बैंक में प्रत्येक कर्मचारी को जब पुलिस ने सस्पेंड करना जो है सस्पेंड जो है माना, और सस्पेंड मानने के बाद कर्मचारी करके एक एक करके बारी बारी सबको सख्ती से पूछना शुरू कर दिया जाता है और रोज सवाल किया जाता है, लेकिन पुलिस को यहाँ से जो है कुछ सफलता नहीं मिलती। आखिरकार इस इलाके में जितने भी नए नंबर और पुराने नंबर मोबाइल सभी नंबरों को उन्होंने जो है सस्पेक्ट माना, और सभी नंबरों को आखिरकार जांच में पड़ताल में भेजना शुरू कर दिया। सभी मोबाइल नंबर मिली, और जिसमें यह कह सकते हैं कि जो सस्पेक्ट था वो भी यहाँ से दूर निकल चुका था। लगभग 50 किलोमीटर दायरे में उसकी सीसीटीवी कैमरे में, हर सीसीटीवी कैमरे में एक बड़ी जो है बारीकी से देखा जाता था और खंगालना शुरू किया जाता था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल जब ये घटना स्थल होती है वहाँ पे 25 और 26 की रात को होती है, और 27 तारीख को बैंक जो है बंद था और 28 को खुलता है। जब मौके पर इस बात को पता चलता है तो यह घटना जो है क्रम का पुलिस की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है, लेकिन पुलिस वालों का कोई सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने सोचा हो सकता है कि जो है पूरे प्रदेश में अगर आज जो है कोई लूट करने वाला, डकैत या चोरी करने वाला जो होता है वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश की गुजरात का है, जैसे ही राजस्थान वहाँ से चोरों से संपर्क किया जाता है। पूरे लगभग 10 से 15 साल जितने भी रिकॉर्ड थे जहाँ जहाँ चोरी हुई थी वहाँ के लोगों से उन्होंने चोरी से जो है वहाँ से डकैती फिरौती जितने भी पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस जो है कुछ जो है लग रही थी, कुछ भी हाथ नहीं लगता। आखिरकार ये घटना होती है और अक्टूबर में जो है साथ ही नवंबर बीत जाता है और दिसंबर भी बीत जाता है, जनवरी बीत जाता है, फरवरी भी बीत जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही बैंक जो है लूटी गई थी और घटना जो है क्रम से खुलासा नहीं हो पा रहा था। हालांकि जब पुलिस ने बड़े बड़े दावे किया और हम जो है जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे, लेकिन 2025 आ जाता है और पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है। यह कॉल जो है तमिलनाडु का एक इलाका होता है, जो तमिलनाडु के इलाका में एक व्यक्ति जो है फ़ोन करके बताता है कि साहब मेरा नाम जो है आना नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय कुमार है, और विजय कुमार ये रामन जो है रहने वाला पूरी तरीके से जो है परिवर्तन हो चुका है और उससे जो है बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और उससे दोस्तों को लाखों रुपए को उधार दे चुके थे और अपने दोस्तों को मकान बनवाकर गिफ्ट भी दे रहा है। ऐसा क्या कर दिया इसने, उसका एक कदम चलते ही लगा पुलिस इस मामले के पास पहुंच जाती है और जब उसे पूछताछ करना शुरू किया जाता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। दरअसल उस व्यक्ति का नाम विजय कुमार होता है, वो रहने वाला तमिलनाडु का है, लेकिन वो कर्नाटक में इसी जिले के अंदर जिस जिले का नाम जो है दामन होता है, दामन गोरे उसी कस्बे में लगता है और वो जो है न्यायमती एक बेकरी और मिठाई का दुकान चलाया करता था। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, कहा जाता है कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उसने पैसे के बारे में सही इंफॉर्मेशन सटीक जानकारी दे नहीं पाया। उसने पूछा जाता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने कहीं से जो है वीआईपी या कोई मिठाई के जरिए तुमने इतना सारा पैसा कमाया, तुम्हारे शॉप में इतना ज़्यादा पैसा जो तुम लोगों को गिफ्ट बनाकर दे रहे हो, गिफ्ट में घर दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, आखिरकार ब्याज क्या है, उसकी तरफ देखा जाता है। लेकिन इसी सारा पैसा कहाँ से आया, पैसे खर्च का हिसाब किताब नहीं दे पा रहा था। लेकिन पुलिस ने जब सामने से ज़्यादा देर तक वो रुक नहीं पाता और पुलिस जब अपने आप पे आ जाती है तो वो टूट जाता है और उसने वो कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दरअसल पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और दरअसल जब उसने बताया कि मार्च 2023 में ये बात है, मैं बैंक में गया था, लेकिन जाने के बाद साहब हमने उनसे लोन चाहिए था और वो कर्जा जो है बढ़ रहा था और अपनी दुकान को बड़ा रूप देना चाहता था, लेकिन ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा था। आप सिर्फ लगभग हमने उनसे 15 लाख रुपए लोन के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने फाइनल ये कहते हुए मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपकी कोई सिविलियन खराब है, आप समय से पैसा नहीं दे पाएंगे, हम इसलिए आपको पैसा नहीं दे सकते। वो बात काफ़ी जो है उसे धक्का लगता है, वो गिड़गिड़ाता है, रोता है। ये सारी बात पुलिस के सामने वो बयां कर रहा था, साहब मेरी स्थिति ज़्यादा खराब थी, आप मदद कर दीजिए। लेकिन 30 साल से जो है मैं अपने पिता के साथ रहकर व्यक्ति का दुकान में काम करके फिर अपना स्वयं का दुकान करना चाहता था, लेकिन अच्छी नहीं लगी। वो घर
में जाता और मासूम हो जाता, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता था कि फिल्म देखा करता था और फिल्म देखने के बाद एक हाइंस जो सीरीज होता है उसे देखकर उस देखने के बाद उसके दिमाग में लगातार यही ख्याल आ रहे थे और वो लूटे हुए प्लानिंग करते हुए, हालांकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन लगभग 9 महीने तक वो ऐसी वेब सीरीज देखता जो वारदातों को ऐसे खबरों में जहाँ जहाँ जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, ऐसे में उसने वारदात को अखबारों में जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन थी उन सभी को छोटी से छोटी चीज़ों को सवालों को उसने बड़ी बारीकी से जानने की कोशिश की और अपनी एक टीम बनाता है और टीम में लगभग 6 सदस्य होता है। खुद भी उसका नाम विजय कुमार होता है। विजय का एक भाई का नाम अजय होता है, उसकी बहन और बहनोई यानी जीजा और एक जो है उसका परम मित्र भी होता है, जो उसका जीजा और परम मित्र जो आनंद था साथ ही दोस्ती होती है। और उसके बाद अभिषेक एक और दोस्त होता है चंद्रशेखर का दोस्त जो है मंजूनाथ होता है। जो टोटल मिलाकर इसमें 6 लोग थे और 6 साथियों में जगह जो है स्कूल और जो है सूर्य हैरान करने की खड़े हो जाते हैं और वहाँ ये प्लानिंग करते हैं और बैंक लूटना कैसे करना, इस तरीके से उन्होंने अपना एक प्लानिंग बनाया जाता है और नज़दीक जाते हैं और नज़दीक जाने के बाद वहाँ कुछ जो मिट्टी के ईंट रखे सामान जो है जलाए जाते हैं और जलाने के बाद जो है वहाँ से वो निकल आया करते थे और बार बार जो है ये जो रिसर्च काफ़ी देर से ही सही, लेकिन रास्ते में जब पुलिस पड़ी तो नहीं पढ़ पाती और कोई कैमरा नहीं लगा था। ऐसे में लगता है कोई आदमी आता जाता नहीं था, लेकिन वो जो है कई महीनों तक लगातार प्रयास करते चले जाते हैं और हर बार चुपके से बचकर वो निकल जाते हैं। आखिरकार उन्होंने तारीख वो चुनी और 25 अक्टूबर 2024 की तारीख को उन्होंने प्राइवेट जो है फ्राइडे का दिन था, अगले दिन सैटरडे था 26 तारीख और उधर जो है सेकंड सैटरडे भी था, क्योंकि सेकंड सैटरडे को अक्सर जो है बैंक बंद हुआ करती थी। वही 27 तारीख संडे था और 28 तारीख को बैंक को खुलना था। लगता था 2 बार जो है छुट्टी होने के बाद उन्होंने जो है सैटरडे और छुट्टी होने के बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग रखी और जो है बाजार जाते हैं, बाजार से शिवमोगा और जो है जो भी उनका लाइसेंस जो है हाइड्रोक्लोराइड और कई तरीके के गैस कटर, इस तरीके से जो काटने वाला सामान होता है उन सभी को उन्होंने खरीदारी की और खरीदारी करने के बाद सामान खरीदने के बाद ये सीधा जो है मशीन खरीदा गया और उसकी वजह से कोई शोर भी नहीं होता और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चल पाया। और ये SBI के जो नेहरू रोड बैंक पे लगता है वहाँ नियमानुसार वहाँ से उस राइट साइड में खिड़की होती है और खिड़की में पूरी तरीके से कटर काटने के बाद अंदर से प्रवेश किया जाता है और एक लोकर जो लोकर होता है, लोकर तोड़कर लगभग ये 17 किलो जो है लगभग 17 किलो 750 ग्राम जो है सोना होता है, जिसकी कीमत लगभग 1200 करोड़ से लगभग 55 लाख के आसपास जो है जो कोप था वो तोड़ने के बाद ये कोशिश कर रहे थे। आखिरकार गैस खत्म हो जाने के बाद वो वहाँ से सामान समेटते हैं और समेटने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिर्ची पाउडर भी फेंक दिया जाता है ताकि उनके बाद में कोई उनका मोबाइल इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और बिना मोबाइल इस्तेमाल के जहाँ भी उनकी जो इशारे बात करती थी, पहले भी हम फला तारीख को जो है टाइम पहुंच चुके, लेकिन किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। लगभग 9 महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी। आखिरकार प्लानिंग इसी जो है सक्सेस हो जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चोरी भी हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन पुलिस मामले की जांच तक पहुंच जाती है। अक्टूबर के अंत में चोरी होती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आ जाता है, लेकिन पुलिस वालों का कोई खैर वगैरह खबर नहीं था। लेकिन विजय कुमार जो होता है वो 15 किलो सोना था और तमिलनाडु के मंदू में एक जगह लगता है, वहाँ जंगल में कुआं होता है, वहाँ कुआं में लगभग 15 किलो सोने के अंदर वो डाल देता है और वहाँ ये भी कहता है कि कुआं जो डालता है, डालने के बाद अपने साथियों की जब भी ज़रूरत उन्हें होती थी तब उन्हें खोलने के लिए वो जो है हमारे साथ जाया करते थे और सोना निकाल कर लाते थे। अचानक में पैसे कहाँ से जो है इतना जवाब नहीं दे सका और पाएंगे उन्होंने जैसे ही ये जो है कहते हुए उन्हें लगा, लेकिन दोस्तों को किसी भी मकान को ज़रूरत थी, उन्हें मकान बनवाता था और उसने अपने गांव के में भी अच्छा मकान बनवा रखा था और बाहर से अपने अच्छा मकान बनाने में इस नज़र भी पड़ जाती है और आसपास के लोगों को तब जो है शक होना शुरू हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे के लिए इतना गिड़गिड़ा रहा था वो इतना जल्दी कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया जो पल भर में इतने बड़े घर को जो है पैमाने पर बनवा रहा है। पुलिस इन सब की बातों को सुनने के बाद पुलिस ने उन सभी 6 लोगों को जो है गिरफ्तार करने के बाद जो बाकी सोने थे सबको बरामद किया। हालांकि जो सरकार थी, सरकार ने सभी लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए उम्मीद दी है। हालांकि इनको जो है कोर्ट सज़ा जो है सुना चुकी है, शायद अब उम्मीद नहीं है कि ये लोग फिर भी भविष्य में या तो जेल से छूट कर आए या तो फिर उस रकम को भरपाई कर पाए, तभी शायद कुछ हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हम हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज कितने तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।